Hello, good morning dear student. In this lecture we will discuss about single phase induction motor. What is the constructional detail and what is the working principle and what is the part of single phase induction motor and what is the classification or what is the types of the single phase induction motor on the basis of starting. Okay, तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये बेसिकली इसको हम फ्रैक्शनल किलोवाट का जो मोटर है कहते हैं। ठीक है, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसको फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी कहते हैं। ओके, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली क्या है कि ये सिंगल फेज की एसी सप्लाई से आपका ऑपरेट होता है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको सिंगल फेज एसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। कैसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी? एसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी। इसका जो टार्क होता है, इसमें जो टार्क स्टार्टिंग टार्क होता है वो आपका कैसा होता है? पल्सेटिंग नेचर का होता है। ठीक है, पल्सेटिंग नेचर का इसका टार्क होता है। ये जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर छपे हुए हैं, ठीक है, ये किसी न किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। पहले मैं सोचा कि इन सारे क्वेश्चनों को आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद इसकी क्या कंस्ट्रक्शनल डिटेल है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है, और इसका जो टाइप्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग एक एक बे स्टडी करेंगे। ओके, तो इसमें आपकी जो बैकवर्ड स्लिप है, बैकवर्ड स्लिप इक्वल टू होता है 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप। ठीक है, बैकवर्ड स्लिप इक्वल टू होता है आपका 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप्स। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल किलोवाट। ठीक है, फ्रैक्शनल किलोवाट का मोटर कहते हैं। ये बेसिकली जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये आपका सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। और एक आपका मोटर होता है जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, जिसको आप कहते हैं सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर भी आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। उसको स्टार्ट करने के लिए आप डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसको स्टार्टिंग के बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं कि जो हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एक आपका स्प्लिट कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन, और इसके बाद आपका सैडेड पोल टाइप के इंडक्शन मोटर। ओके, तो ये जो आपका है क्या सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ठीक है, सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है? इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए क्या है, डबल यहाँ पर डबल रिवॉल्विंग थियरी यहाँ पर आपकी इन्वॉल्व होती है, जिसमें क्या होता है दो टार्क दोनों साइड से लगने लगते हैं किसी भी शाफ्ट पे। जैसे कि आपका बेसिकली शाफ्ट है, एक टार्क इधर घुमाने की कोशिश करे, एक टार्क इधर घुमाने की कोशिश करे, और जब ये दोनों टार्क इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा तो ये आपका जो शाफ्ट है ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जब आपका स्टार्ट नहीं होता है तो इसको हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग का मेथड फॉलो करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं इजीली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर लेते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जैसे आपके घर में टुल्लू पंप लगा हुआ है। ठीक है, टुल्लू पंप है, उससे आप पानी पंप करके अपने टैंक में भर रहे हैं। ठीक है, और ब्लोअर हो गया, एयर ब्लोअर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, और आपका जो है कि बहुत सारे आपके एप्लीकेशन हैं, जैसे आपका हेयर ड्रायर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, मिक्सचर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ब्लोअर हो गया। बहुत सारी चीज़ों में आप क्या करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। जैसे आपके जो घर में फ़ैन लगा हुआ है ये क्या है, एक टाइप्स है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। ओके, तो इसमें एक आपका जब आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को आप जब क्लासीफाई करते हैं तो इसको 4 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन में आपको मिलता है कैपेसिटर स्टार्ट। तो जो कैपेसिटर स्टार्ट है इसका जो स्टार्टिंग टार्क है वो ज़्यादा होता है, पावर फैक्टर भी आपका ज़्यादा होता है, और जब इसका पावर फैक्टर ज़्यादा होगा तो इसकी इफ़िशियंसी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये आपका इफ़िशियंटली वर्क करता है। ठीक है, और ये जो आपका कैपेसिटर स्टार्ट है, जो कैपेसिटर स्टार्ट होता है, जैसे आपका एक कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर होता है, तो जो कैपेसिटर स्टार्ट होता है वो कौन सा कैपेसिटर होता है, वो आपका कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोलिटिक टाइप का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप का। और एक आपका कैपेसिटर रन होता है, तो जो कैपेसिटर रन होता है वो आपका वो आपका आयल फील्ड कैपेसिटर होता है। कैसा होता है? आयल फील्ड कैपेसिटर होता है। ओके,
और देखिए यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स और लिखे हुए हैं। रिलक्टेंस एंड हिस्टेरिसिस मोटर जो होता है, रिलक्टेंस और हिस्टेरिसिस मोटर, ये मोटर आपके कैसे हैं, ये आपके रन करते हैं सिंक्रोनस स्पीड से, ठीक है। ये दोनों मोटर कैसे रन करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड से आपके रन करते हैं। जो आपका सीलिंग फैन होता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर में कि जो आपका सीलिंग फैन होता है उसके जो ब्लेड होते हैं उसको किस में हम मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में, ठीक है। तो जो सीलिंग फैन होता है उसको हम मेजर करते हैं उसके ब्लेड की लंबाई को एमएम में, ठीक है। किसके, सीलिंग फैन के ब्लेड को, ठीक है, सीलिंग फैन के ब्लेड की लंबाई को हम एमएम में मेजर करते हैं, ओके। तो और आपसे जैसे आपका एक आपका होता है शेडेड पोल मोटर, ठीक है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो इसकी जो इफ़िशियंसी है ये बहुत कम होती है, ठीक है, 5 से लेकर 35% इसकी इफ़िशियंसी होती है, ठीक है। और ये आपका जो है कि इसका स्टार्टिंग टार्क भी कम होता है, ठीक है। और ये जो है कि जहाँ पर ये बहुत ही छोटा मोटर होता है, ओके। और इसके बाद आपका हाई पावर फैक्टर, ठीक है, जो आपका कैपेसिटर रन है ये आपका हाई पावर फैक्टर के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे। और आपका एप्लीकेशन क्या है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है आप इसका यूज कहाँ करेंगे, तो आपका हेयर ड्रायर हो गया, सीलिंग फैन हो गया, ठीक है, ब्लोअर हो गया, और आपका मिक्सचर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया। इन सारी जगहों पर जनरली हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं, ओके। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल किलोवाट, ठीक है, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी इसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल किलोवाट का क्यों है, क्योंकि ये जो आपके मोटर हैं ये 1 किलोवाट से कम के ही जनरली यूज किए जाते हैं। तो जो आपका सीलिंग फैन है, ठीक है, जो आपका सीलिंग फैन है इसमें आप 50 वाट से लेकर 150 वाट तक का जो फ़ैन होता है वो आप यूज करते हैं, ठीक है। जो सीलिंग फ़ैन होता है इसकी रेटिंग कितनी होती है, 50 वाट से लेकर 150 वाट तक इसकी रेटिंग होती है, ओके। तो छोटे छोटे मोटर होती हैं, इनकी रेटिंग बहुत ही क्या रहती है, कम रखी जाती है, ओके। और इसके बाद आपके कुछ, अगर आप इसके कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप इसके कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली आपके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली आपके 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है स्टेटर और दूसरा आपका होता है रोटर, ठीक है। स्टेटर आपका क्या होता है, स्टैटिक इन नेचर, ठीक है। स्टेटर क्या होता है, स्टैटिक इन नेचर, और रोटर आपका क्या होता है, रोटेटिंग इन नेचर, ठीक है। रोटर क्या होता है, रोटेटिंग इन नेचर, ठीक है। तो स्टेटर आपका स्टैटिक्स रहता है, रोटर आपका रोटेट करता है, ठीक है। स्टेटर पे आपकी 2 वाइंडिंग प्लेस की जाती है, ठीक है। देखिए जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है बेसिकली आपका इसमें 1 फेज होता है। स्टेटर पे आप क्या करते हैं, 1 फेज की सप्लाई देते हैं। तो इसमें जो बाइंडिंग होती है बेसिकली ये सिंगल बाइंडिंग होती है, ठीक है। जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसमें आपकी 1 बाइंडिंग होती है, ठीक है, एक होती है मेन बाइंडिंग, ठीक है। और हम इसी में एक और बाइंडिंग प्लेस करते हैं इसके स्टार्टिंग के पर्पज़ के लिए, ठीक है। इसके स्टार्टिंग के पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, एक मेन बाइंडिंग के साथ एक ऑक्सिलरी बाइंडिंग प्लेस करते हैं। तो जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग होती है वो मेन बाइंडिंग के स्टार्टिंग में, देखिए मेन बाइंडिंग के पैरेलल में होती है। देखिए अभी आपको मैं इधर फिगर ही बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया स्टेटर, ठीक है। ये आपका हो गया स्टेटर, ओके। और ये आपका हो गया रोटर। जैसा कि हमने बताया स्टेटर क्या करेगा, आपका स्टैटिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा, जो घूमेगा नहीं, ठीक है। और रोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा, ओके। तो रोटर जो आपका होता है यहाँ पर जो रोटर
आप यूज करते हैं ये आपका केज टाइप का होता है, ठीक है। कैसा होता है, यहाँ पर जो रोटर होता है ये आपका कैसा रोटर होगा, केज टाइप का होगा, ओके। और यहाँ पर जो आपका स्टेटर होगा, तो स्टेटर में आपकी दो वाइंडिंग होती है, ठीक है। एक आपकी मेन वाइंडिंग, ठीक है, ये आपकी मेन वाइंडिंग हो गई, और ये आपकी होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। इसमें आपकी एक आपकी मेन वाइंडिंग, ठीक है, और एक आपकी होती है ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। इसी को स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं या ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। तो बेसिकली जो आपका स्टार्टर होता है, सॉरी स्टैटिक्स पार्ट होता है या स्टेटर होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, दो वाइंडिंग इसमें प्लेस की जाती है, एक आपकी मेन वाइंडिंग, दूसरी आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ये स्टार्टिंग में क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल में होती हैं। जब आपका मोटर स्टार्ट हो जाता है, रन करने लगता है, तो जो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ये आपकी आइसोलेट हो जाती है, ठीक है। किससे, किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा ये आपकी वाइंडिंग क्या होती है, अलग कर दी जाती है, ठीक है। देखिए जो आपका स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर पे आप बाइंडिंग प्लेस करते हैं, तो बाइंडिंग किस पे प्लेस करते हैं, स्टेटर पे जो बाइंडिंग है ये आपकी कोर पर प्लेस की जाती है। किस पे रखी जाती है, कोर के अंदर आपकी ये वाइंडिंग प्लेस की जाती है। तो जो कोर होता है ये किसका बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, ये कोर आपका सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है। कोर आपका किसका बना होगा, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ओके। और एक आपका होता है रोटर, ठीक है। रोटर आपका क्या होता है, केज टाइप का रोटर होता है, ठीक है। देखिए केज टाइप का ये आपका रोटर है, ठीक है, ये आपका शाफ्ट है। तो इसमें आप क्या करते हैं, कंडक्टर्स के बार, ठीक है, ये कंडक्टर्स के क्या है, बार हैं, ठीक है। कंडक्टर्स के बार स्क्यूट करके रखते हैं। कैसे, स्क्यूट करके रखते हैं, इसका मतलब कि हल्का तिरछा करके रखते हैं, ठीक है। इसको हल्का इसमें तिरछा करके रखते हैं, ठीक है। और ये जो है कि जो इनका इंड पोर्शन है इसको रिंग के द्वारा, ठीक है, किसके, रिंग के माध्यम से इसको और इसको क्या कर देते हैं, शार्ट कर देते हैं, ठीक है। रिंग के माध्यम से क्या करते हैं, इसको शार्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका है शाफ्ट। तो जो बेसिकली शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट किस मटेरियल का बना होता है, आपको ये भी जानना चाहिए। तो जो शाफ्ट होता है ये आपका कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। शाफ्ट आपका किसका बना होता है, कार्बन स्टील का बना होता है। देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वह मोटर है जिसको आप फ्रैक्शनल किलोवाट का मोटर कहते हैं, जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इसका यूज हम जनरली अपने घरों में सीलिंग फैन के तौर पर और टुल्लू पंप के द्वारा अपने टैंक में पानी भरने के लिए, ब्लोअर में, ठीक है, और वैक्यूम क्लीनर में, इन जगहों पर हम जो है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। आगे बताएंगे कि हम कैसे आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस तरीके से, कितने तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली अब हम देख रहे हैं इसके कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करेंगे तो मेन पार्ट होता है आपका स्टेटर और रोटर, ठीक है। और भी इसके पार्ट होते हैं, जैसे आपका शाफ्ट होता है, ठीक है, शाफ्ट हो गया, बियरिंग होती है। तो जब आप फिजिकली मोटर को देखते हैं तो आपको कई चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। जैसे आप शाफ्ट देखेंगे, ठीक है, बॉडी का पार्ट देखेगा, फ्रेम जिसको कहते हैं, उसके ऊपर एक जो है कि टीवी लगी होगी जिसको टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। टर्मिनल बॉक्स में ही आप क्या करते हैं, वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके थ्रू आपका जो है कि वायर अंदर जाता है, किसमें, स्टेटर में। रोटर आपका कैसा होता है, केज टाइप का होता है, इसमें किसी तरीके की बाइंडिंग नहीं होती है। अगर आप इसके मटेरियल की बात करेंगे तो बेसिकली हम कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें जो यहाँ पर बाइंडिंग प्लेस की जा रही है, ठीक है, तो मेन बाइंडिंग, ऑक्सिलरी बाइंडिंग, ये किस मटेरियल की होगी, बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एल्युमिनियम का भी यूज कर दिया जाता है। तो प्रीफर्ड जो है कि आपका क्या है, कॉपर है, ठीक है। कॉपर, जो कॉपर वायरिंग है, कॉपर वाइंडिंग है,
इसी को आप क्या करते हैं, प्रिफर्ड करते हैं, ठीक है। कॉपर वाइंडिंग को ही आप क्या करते हैं, प्रिफर्ड करते हैं। तो स्टेटर में आपका क्या होगा, कोर होगा, उसके ऊपर आपकी जो है कि कोर किस मटेरियल का बना होगा, सिलिकॉन स्टील का होगा। इसके ऊपर आपकी मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्लेस की जाती है। ये जो मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसमें जो वायर आपका यूज किया जाता है वो बेसिकली हम कॉपर वायर यूज करते हैं, ओके। तो रोटर बेसिकली आपका क्या है, ये आपका कंडक्टिंग बार है जो कॉपर के एक तरीके से राड होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, इन रिंग के द्वारा इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये कंडक्टर है, ये मटेरियल किसका होता है, बेसिकली कॉपर का ही यूज किया जाता है। ये आपका शाफ्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसके डिटेल्स की बात करेंगे तो स्टेटर हो गया, रोटर हो गया, फ्रेम हो गया, और इसके दो बेयरिंग होती है, एक इंड बेयरिंग, ठीक है, एक जो है कि नॉन ड्राइविंग इंड। नॉन ड्राइविंग इंड का मतलब जिससे आप जिस साइड से आप कोई लोड ड्राइव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका नॉन ड्राइविंग है, ठीक है। ये आपका इधर से हम इसको क्या कर रहे हैं, ड्राइव करा रहे हैं, इधर से आपका नॉन ड्राइविंग पोर्शन है, ये आपका ड्राइविंग पोर्शन है, ये आपका नॉन ड्राइविंग। तो नॉन ड्राइविंग इंड जो है कि, ठीक है, नॉन ड्राइविंग इंड, जो नॉन ड्राइविंग इंड है, ठीक है, इस साइड हम क्या करते हैं, फ़ैन लगाते हैं, ठीक है। फ़ैन भी लगाते हैं ताकि जो आप अगर लोड बहुत देर तक आप जो है कि लोड को यूज कर रहे हैं तो आपका मोटर क्या होता है, हीट होता है। हीट होने की वजह से आपका मोटर जलने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फ़ैन का यूज करते हैं जो मोटर को बराबर प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड करता रहता है। तो बहुत सारे इसके पार्ट रहते हैं, जैसे आपका स्टेटर हो गया, रोटर हो गया, बीयरिंग हो गई, फैन हो गया, सॉफ्ट हो गया, ये सब क्या है इसके पार्ट के अंदर आते हैं जब आप इसको फिजिकली देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो बेसिकली हमारे दो ही पार्ट होते हैं, एक आपका स्टेटर, दूसरा आपका रोटर। स्टेटर का पार्ट ये हो गया, रोटर का पार्ट ये हो गया, ठीक है। रोटर जो है कि ये आपका क्या होता है, कंडक्टर बार होता है। तो ये आपकी क्या हो गई, मेन बाइंडिंग, ठीक है। ये दोनों आपकी मेन बाइंडिंग और ये दोनों आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, या इसी को आप क्या कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शनल डिटेल, ठीक है। ये आपके कंस्ट्रक्शन के पार्ट होते हैं, किस तरीके से आप इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जब आप इसको क्या करेंगे, इस स्टेटर में, इस फ्रेम के अंदर इस स्टेटर में बाइंडिंग प्लेस करके रोटर को पुट करेंगे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, जब सप्लाई देते हैं, ठीक है, जब आप क्या करेंगे, सप्लाई इसको देंगे, तो सप्लाई देने पे क्या होता है, मोटर आपका स्टार्ट नहीं होता है। जैसा कि आप जनरली देखते हैं कि जो आपका स्टैंड वाला फ़ैन होता है, जब आप उसको सप्लाई से जोड़ देते हैं, कैपेसिटर नहीं काम कर रहा होता है, या कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, या कैपेसिटर नहीं लगा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका फ़ैन का मोटर है वो भनभनाता है, ठीक है। उससे और लगेगा कि आपका स्टार्ट होना चाह रहा है, किसी भी डायरेक्शन में स्टार्ट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी डंडे से और किसी पेन से जब उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप फोर्स दे देते हैं, उसको टार्क दे देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उसी डायरेक्शन में घूमने लगता है जिस डायरेक्शन में आप टार्क देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, उसको अलग से स्टार्ट करने के लिए टार्क की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जब आप वो टार्क देते हैं तो पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में आप टार्क देते हैं उसी डायरेक्शन में आपका मोटर स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, ठीक है। तो इसी बेस पे हम कहते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब जो है कि हम इसके वर्किंग की बात करेंगे। अभी तो ये आपका रफली फिगर है। अब जो है कि हम बाइंडिंग किस तरीके से करते हैं, एक बाइंडिंग आपकी मेन बाइंडिंग, फिर ऑक्सिलरी बाइंडिंग आएगी, फिर एक तरफ से हम क्या करेंगे, सप्लाई देते हैं, ओके। ओके, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, वर्किंग के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आपका वर्क करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपका है क्या, यहाँ पे आपकी है सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई, ठीक है। ये आपकी क्या, ये आपकी है मेन वाइंडिंग, ठीक है, ये आपकी मेन वाइंडिंग है। तो वाइंडिंग करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा और इंडक्टेंस होगा, ठीक है।
और ये आपकी है क्या, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये आपकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आपकी मेन वाइंडिंग है और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये एक दूसरे के कैसे हैं, स्टार्टिंग में पैरेलल में है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपकी ये जो वाइंडिंग है आपकी कैसे पैरेलल में है। ठीक है, जैसे ही आपका मोटर चलना स्टार्ट कर देता है तो ये वाली स्विच क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। जब ये स्विच ओपन हो जाती है तो ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसका कोई काम नहीं रह जाता है। ठीक है, जब आपका मोटर स्टार्ट हो जाता है तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग का कोई यूज नहीं रह जाता है। ये आपकी वाइंडिंग केवल और केवल स्टार्टिंग के पर्पज के लिए यूज की जा रही है। ओके, ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आपका ये वर्क करेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एसी सप्लाई देंगे किसको, स्टेटर को। ठीक है, स्टेटर को ये आपका और ये आपका क्या है, ये देखिए ये जो आपका पोर्शन है ये वाला, ये आपका किसका है, स्टेटर का पार्ट है। ठीक है, आपने इसको एसी सप्लाई दिया। ठीक है, इसको एसी सप्लाई दिया तो क्या हुआ, इसमें जब आप एसी सप्लाई दिए तो आपका क्या हो गया, आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनी। कैसे, देखिए हमने आपको इधर बताया था कि ये आपका क्या है, रोटर है। यहाँ पर आपने क्या किया, वाइंडिंग प्लेस किया, यहाँ पर वाइंडिंग प्लेस किया, यहाँ पर वाइंडिंग प्लेस किया, यहाँ पर वाइंडिंग प्लेस किया। तो जब आपने इस वाइंडिंग को इसको पार्ट वाइज करके ऐसे प्लेस किया है, ये आपकी जो है कि ये आपकी मेन वाइंडिंग थी और ये आपकी दोनों ऑक्सिलरी वाइंडिंग थी। ठीक है, ये आपका क्या था, रोटर था। तो जब आप इसको एसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें आपका इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा आपका ये जो आपका किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी भी कंडक्टर को पुट करते हैं, ठीक है, किसी भी कंडक्टर को पुट करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, उसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो जैसे आप इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो इसमें आपकी क्या बनेगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से इसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, जैसे सिंपली आपका ये एसी सप्लाई दिए किसको, आपने स्टेटर को आपने एसी सप्लाई दिया। ठीक है, जब आपने स्टेटर को एसी सप्लाई दिया तो वो क्या करेगा, एसी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका एक ईएमएफ जनरेट होगा। ये ईएमएफ जनरेट होकर किसमें आपका मिलेगा, इसमें आपका ईएमएफ जनरेट होके मिलेगा, किसमें, रोटर में। ठीक है, रोटर में आपका ईएमएफ जनरेट होकर मिलेगा। तो ये ईएमएफ और ये ईएमएफ, दो ईएमएफ क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, दो ईएमएफ आपके क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, रोटर में ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका रोटर में ईएमएफ क्या होगा, जो इसमें आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। जो इसमें आपका स्टेटर में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है इसमें क्या होगा, इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इस पे जो आपका रोटर है, ठीक है, इसकी वजह से इस रोटर पर दो टार्क लगेंगे। ठीक है, रोटर पे आपका क्या लगेगा, दो टार्क लगेगा। रोटर पर आपका टार्क लगेगा। कौन कौन से टार्क लगेंगे, एक आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में टार्क। ठीक है, एक आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में टार्क जो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, एक आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टार्क। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं कि इस रोटर पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से इस पे आपका जो फोर्स लगेगा, एक फोर्स आपका किधर लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक फोर्स इस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स इस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। दोनों फोर्स जो हैं, जो आपका मान लीजिए ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, तो जो T1 टार्क है ये आपका किधर है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, और जो T2 है ये आपका कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये दो टार्क इस रोटर पे लग रहे हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये दोनों टार्क इक्वल इन मैग्नीट्यूड है।
ठीक है। ये दोनों जो टार्क लग रहे हैं ये कैसे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, ठीक है। मतलब जो इसके द्वारा फ्लक्स डेवलप हो रही है इस टार्क को प्रोड्यूस करने के लिए और इस टार्क को प्रोड्यूस करने के लिए, दोनों फ्लक्सेस क्या हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। बात को ध्यान दीजिएगा। इस पर जो रोटर है इस पर दो टार्क लग रहे हैं, एक आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों टार्क इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। इक्वल टार्क बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड। तो आपका क्या होगा, जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे मैं इस चीज़ को पकड़ के इधर फोर्स लगा रहा हूँ, इधर फोर्स लगा रहा हूँ, अगर दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। उसी तरीके से जब एक टार्क इधर की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, देखिए ये आपका एक इधर की घुमाने की कोशिश कर रहा है, एक इधर की घुमाने की कोशिश कर रहा है, दोनों जब इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है तो स्टार्टिंग नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनल आप क्या कहेंगे कि जो T1 है अगर हम इसको T मान लेते हैं और T2 को हम क्या मान लेते हैं, T मान लेते हैं, तो क्या होगा, आपका T1 इक्वल है, ठीक है, T1 इक्वल है T2 पे। देखिए एक की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो एक की साइन आपकी अपोजिट हो जाएगी, तो T इक्वल टू माइनस T इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो आप ये कहेंगे कि सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर है ये आपका स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपका स्टार्ट नहीं होगा। सिंगल फेज जब इंडक्शन मोटर नहीं होगा स्टार्ट, तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग के मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टार्टिंग के मेथड कौन कौन से हैं, एक आपका स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, ये आपके क्लासिफिकेशन हैं या आपके ये टाइप्स हैं जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार और चीज़ को देख लीजिए किस तरीके से आपका ये वर्क करेगा, ठीक है। सिंपली आप इसको क्या करेंगे, एसी सप्लाई से जोड़ेंगे, ठीक है। एसी सप्लाई से जब जोड़ेंगे तो इसके द्वारा, इनके द्वारा क्या बनेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, इसमें आपकी सेटअप होगी, ठीक है। इसके द्वारा आपका इसमें दो ईएमएफ इंड्यूस होगा। दो ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इस पर आपका दो फोर्स लगेगा, दो फोर्स की वजह से आपको दो टार्क मिलेगा। दोनों टार्क जो मिलेंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे क्योंकि आपकी फ्लक्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। फ्लक्स आपकी इक्वल होने की वजह से इक्वल मैग्नीट्यूड के आपके इस पर टार्क लगेंगे। इक्वल मैग्नीट्यूड का टार्क लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगा, फाइनली आपका जो रोटर है वो स्टार्ट नहीं होगा, किसी भी डायरेक्शन में स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप इसको पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में एक टार्क दे देते हैं, क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में आप इसको टार्क दे देते हैं तो ये उसी डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। सिंपली अभी आपका क्या है, जो आपका फैन है उसमें हमने क्या किया है, अभी तक कैपेसिटर प्लेस नहीं किया है। अगर हम इसमें कैपेसिटर प्लेस कर देंगे तो इनके फेज में क्या आएगा, चेंज आएगा। फेज में जब चेंज आएगा तो उनकी जो मैग्नीट्यूड है उसमें भी आपका क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। उसके फेज में डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से एक फेज फॉरवर्ड एक आपका बैकवर्ड, तो उसकी वजह से क्या होगा, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। अब आपका किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसके परफॉर्मेंस को स्टडी करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो थियरी जो है कि इन्वॉल्व होती हैं। पहली हमारी है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी और सेकंड वन है आपकी क्रॉस फील्ड थियरी, ठीक है। दो है, एक आपकी डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी और दूसरा आपका है क्रॉस फील्ड थियरी। तो ये जो दो थियरी हैं ये सिंगल फेज के जो इंडक्शन मोटर है उसके परफॉर्मेंस को, ठीक है, परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए हम दो थियरी को स्टडी करते हैं जो हमको ये बताती हैं कि हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो किस तरीके से सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जा सकता है। तो बेसिकली हम जो सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं वो आपका स्प्लिट फेज हो गया, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट हो गया, कैपेसिटर रन हो गया, परमानेंट कैपेसिटर हो गया और आपका
शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के द्वारा हम क्या करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर भी आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टडी करेंगे किसके बारे में, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के बारे में। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो हमारी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इक्वेशन क्या मिलती है, बी अल्फा इक्वल टू बी मैक्स साइन ओमेगा टी इंटू कास एल्फा, जहाँ बी मैक्स आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, जो बी मैक्स है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, और आपका ओमेगा टी क्या होता है, ये आपका थीटा होता है, थीटा इक्वल टू होता है आपका ओमेगा टी, और ये अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आपका जो है कि एक बेस एंगल है जहाँ से आपका ये रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो आप ये जानते हैं जो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ये आपका बेसिकली कहती क्या है कि जो आपकी मेन फ्लक्स है, ये आपका अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स है उसकी ये आपकी इक्वेशन है। तो बेसिकली क्या है कि जो फील्ड है, एक मेन फील्ड है, उसको हम क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, 2 पार्ट में। तो जो हम उसको रिजोल्यूशन करते हैं, रिजॉल्व करते हैं 2 पार्ट में। किस तरीके से करेंगे, एक आप जानते हैं कि साइन ए इंटू कास बी इक्वल टू, ये आपका यहाँ पर फार्मूला लगेगा टेग्नामेंट्री का। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, साइन ए कास बी इक्वल टू 1/2 साइन ए माइनस बी प्लस 1/2 साइन ए प्लस बी। तो इसको इसके बेस पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा बी अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 बी मैक्स साइन ओमेगा 2 माइनस एल्फ़ा, इसके हिसाब से प्लस 1/2 बी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस एल्फ़ा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन मिल जाएगी किसकी, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन थी, इसको हमने क्या किया, 2 पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। क्या किया, 2 पार्ट में इसको हमने रिजॉल्व किया। तो जब 2 पार्ट में हमने इसको रिजॉल्व किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, 2 आपकी एक ही मैग्नेटिक फील्ड के 2 पार्ट हो गए, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ये आपकी एक फ्लक्स है, ठीक है, और दूसरी आपकी ये है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बट इनका जो रोटेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये आपकी जो फ्लक्स है ये आपकी इक्वल मैग्नीट्यूड की है, बट ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। तो देखिए ये 1/2 बी मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस एल्फ़ा, ये जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। ये आपकी क्या कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, या आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ये जो आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, फॉरवर्ड में कर रही है, ठीक है। और ये आपकी जो है कि नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी किधर कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है। तो जो आपकी ये तरीका है कि आपकी एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को 2 अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में आपको रिजॉल्व करने का जो तरीका है, इसको ही आप क्या कहते हैं, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, ठीक है। इसमें आप पहले आपकी एक ही थी, उसको आपने 2 में कर दिया। तो फाइनली क्या होगा कि ये जो 2 आपकी डबल रिवॉल्विंग थ्योरी मिल गई, एक तो आपकी इधर की डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक आपकी रिवर्स डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं। तो एक फ्लक्स के द्वारा क्या होगा, उस पर आपका जो है कि फोर्स लगेगा, दूसरी फ्लक्स के द्वारा एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स से आपको क्या मिलेगा, टार्क मिलेगा। तो जो दोनों टार्क हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो इनहेरेंटली या आप ये कहेंगे कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ठीक है। क्या होगा, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। तो जब आपका कोई भी मोटर है, जब ये आप जो है कि इसको 2 फॉरवर्ड फील्ड और बैकवर्ड फील्ड में इसको तोड़ दिए आपने,
तो दो फील्ड बन गई। तो मोटर क्या करेगा, एक बार आपका फॉरवर्ड में घूमने की कोशिश करेगा, एक बार रिवर्स में, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर मोटर को कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया आपका क्या होता है, ये स्टार्ट नहीं होता है। तो जब आप इसको पर्टिकुलर एक डायरेक्शन दे देते हैं, जैसे आप मान लीजिए मोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स आपने उसको क्या किया, घुमा दिया, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स दे दिया, एक्सटर्नल टार्क दे दिया, तो जिस डायरेक्शन में आप टार्क देंगे उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मोटर आपका रन करेगा। अगर आपने टार्क फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया है तो मोटर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका रोटेट करेगा। अगर आपने टार्क बैकवर्ड डायरेक्शन में दिया है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है तो मोटर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। ओके, तो ये होता है आपका डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरी, ठीक है, जो ये बताती है कि जो हमारी फ्लक्स थी उसको हमको क्या करना, बेसिकली दो पार्ट में तोड़ देना है। कुल मिला जुला कर डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरी यही कहती है कि जो हमारे पास मेन फ्लक्स है उसको दो फ्लक्स में तोड़ देना। इससे क्या आपको फ़ायदा मिलता है, दो फ्लक्स जब हो जाती हैं तो एक आपका आगे जब हम इसको स्टार्टिंग के मेथड में यूज करते हैं तो एक फ्लक्स में जो है कि अगर आपकी मैग्नीट्यूड कम करते हैं, फेज एंगल में डिफरेंस लाते हैं, तो एक आपका टार्क ज़्यादा लगेगा, ठीक है, बेसिकली हम इसी का यूज करते हैं। तो एक टार्क आपका ज़्यादा लगेगा, तो जब एक टार्क आपका ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, मान लीजिए ये वाला आपका टार्क T1 है और इसके द्वारा जो टार्क है ये T2 है। अगर आपका T1 ज़्यादा हो गया, T2 कम हो गया, तो ये इस डायरेक्शन में आपकी मोटर क्या करेगी, रोटेट करेगी। ओके, ये देखिए आपका वोल्टेज और ये समय के बीच में क्या है, वेव फॉर्म जो है कि फ्लक्सों का दिखाया गया है, ठीक है। तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग यही कहती है। आगे हम ये देखेंगे अगले लेक्चर में कि किस तरीके से हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम जो है कि सारे के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट लेक्चर होगा इसका तीसरा लेक्चर, बेसिकली हम इसको कम से कम में कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकते हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू।